जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आपका जो सीटेट का एग्जाम चल रहा है उसमें दोस्तों मधुमक्खियों से कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने सोचा क्यों ना आपको डायरेक्ट वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए कि मधुमक्खियों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, वो आपको सारे के सारे इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका एग्जाम्स होना है सीटेट का, अभी आपका बाकी है एग्जाम्स होना, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एग्जाम्स देने से जस्ट पहले पहले। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मधुमक्खियों से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लोक नृत्यों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो हमने आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं। जैसा कि आपका पिछले एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जहाँ से फूलों से सब्जियाँ कौन कौन सी बनाई जाती हैं या फूलों से पकवान कौन कौन से बनाए जाते हैं, वो भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है। तो आप लोग ज़रूर चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी आपको टॉपिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीटेट के एग्जाम्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको इसी वीडियो के अंतर्गत लेकर के आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज मधुमक्खियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मधुमक्खी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मधुमक्खी जो है वो कीट वर्ग का प्राणी है। ठीक है, ये याद रखना। मधुमक्खी से मधु प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मधुमक्खी जो है वो कौन से वर्ग का प्राणी है, तो वो कीट वर्ग का प्राणी है। ठीक है, मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है, तो मधु प्राप्त होता है, जो कि अत्यंत पौष्टिक भोजन है। यह जो है संघ बनाकर रहती हैं मधुमक्खियाँ। प्रत्येक संघ में एक रानी होती है। ठीक है, प्रत्येक संघ में क्या होता है, एक रानी होती है, कई सौ नर होते हैं, और शेष जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दें मधुमक्खियाँ जो है छत्ते बनाकर रहती हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। इनका एक घोंसला यानी छत्ता होता है, जो किस चीज़ से बना होता है, मोम से बना होता है। ठीक है, इसके जो वंश हैं वो क्या है, एपिस में है। ठीक है, इसके वंश क्या है, एपिस हैं। इनमें 7 जातियाँ और 44 उपजातियाँ हैं। ठीक है, मधुमक्खी की जो जातियाँ पूछी जाए तो 7 जातियाँ हैं इनकी और 44 उपजातियाँ हैं। ठीक है, मधुमक्खी नृत्य के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को पहचानती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मधुमक्खी जो है अपने परिवार के सदस्यों को कैसे पहचान सकती है, तो वो नृत्य के माध्यम से अपने परिवार को पहचान सकती है। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पर है दोस्तों मधुमक्खियाँ कितने समय तक जीवित रहती हैं, ये आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इनमें रानी की जो उम्र होती है वो 3 से 5 वर्ष की होती है। और आपको बता दें मधुमक्खियाँ में जो कर्मचारी होती हैं उनकी बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु के दौरान दोस्तों 6 सप्ताह की होती है, और सर्दियों में अगर देखा जाए तो 5 से लेकर के 6 महीने तक की इनकी आयु मानी जाती है। ठीक है, अब आपसे रानी की उम्र पूछी जाए तो 3 से 5 वर्ष की होती है। वो कर्मचारी जो मधुमक्खियाँ होती हैं बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु के दौरान इनकी 6 सप्ताह और सर्दियों में इनकी 4 से 5 महीने तक की उम्र होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नर मधुमक्खियाँ जो होती हैं इनकी जो आयु होती है वो संभोग के कुछ समय बाद ये मर जाती हैं। ठीक है, इनका जो जीवन काल होता है अधिकतम वो 4 महीने का होता है। ठीक है, आप लोग हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके सीटेट के एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या मधुमक्खियों के संबंध में आपका कोई प्रश्न है, तो आप लोग नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको वहाँ से आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। डंक मारने के बाद मधुमक्खियां क्यों मर जाती हैं, ये आप लोगों ने अगर सुना होगा तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर नहीं सुना है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि डंक मारने के बाद जो है मधुमक्खियां मर जाती हैं। ठीक है, अब वो क्यों मर जाती हैं, तो क्योंकि मधुमक्खी का जो डंक होता है उनके आंतरिक अंगों यानी नसों और मांसपेशियों की आंच से जुड़ा होता है। अब आपको बता दें जो कर्मचारी मधुमक्खी है वो किसी मनुष्य को अगर काटती है तो उनका जो डंक है वो मनुष्य की त्वचा में फंस जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मधुमक्खी अगर आपको डस लेती है तो उसका जो डंक है वो आपकी त्वचा में ही फंसा रहता है, उसके बाद आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, अब बता दें इसके बाद मधुमक्खी उड़ने का प्रयास करती है, जिसके कारण इसके आंतरिक अंगों का कुछ हिस्सा पीछे छूट जाता है, जिसकी वजह से मधुमक्खी तुरंत मर जाती है। लेकिन ऐसा केवल जो कर्मचारी मधुमक्खियां के मामले में होता है। ठीक है, तो आपको बता दें रानी जो मधुमक्खी है वो अपने डंक की अलग विशेषता की वजह से मरे बिना कई बार काट सकती है।
तो जो रानी मक्खी होती है दोस्तों वो बिना मरे मनुष्यों को कई बार काट सकती है, ठीक है। फिर भी रानी मधुमक्खी का डंक बहुत दुर्लभ है। ज़्यादातर मामलों में मनुष्यों को केवल कर्मचारी मधुमक्खियां ही काटती हैं। नर मधुमक्खियों के पास डंक नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि किन मधुमक्खियों के पास डंक नहीं होता है, तो नर मधुमक्खियों के पास जो है डंक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है, सॉरी बताया जा रहा है कि मधुमक्खी को तो आपने देखी होगी, ठीक है। वैसे तो इनके बारे में कई तरह की बातें प्रचलित हैं, जैसे कि सिर्फ पीले और काले रंग की होती हैं। इनकी एक ही प्रजाति होती है जो शहद बनाती है, ठीक है। एक ही प्रजाति होती है दोस्तों जो कि शहद बनाती है। इनका डंक बहुत जहरीला होता है, लेकिन ये सारी बातें पूरी तरह से सच नहीं है। अपन लोग क्या करते हैं, मधुमक्खियों के बारे में कुछ खास और रोचक तथ्य जानते हैं, जिसको जानने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर है कि आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि मधुमक्खियों की जो प्रजातियां हैं वो 20,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं इस धरती पर, ठीक है, जिनमें घरों में अक्सर दिखने वाली मक्खी भी क्या है, शामिल है। हालांकि इनमें शहद बनाने वाली मधुमक्खी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आपको शायद ही ये बात पता होगा कि मधुमक्खियों की कुछ ही प्रजातियाँ शहद बनाना जानती हैं। इनमें सबसे बेहतरीन यूरोपीय होती है जो कि हनी बी के माना जाता है। दक्षिण एशिया में मधुमक्खियों की करीब 6 ऐसी प्रजातियां हैं जो शहद बनाती हैं। अब आप लोग ये अगर देश विदेशों से भी पूछा जाए तब भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब भारत में जो पाई जाने वाली है वो कौन कौन से नाम की होती है, भुनगा या फिर ढंबर मधुमक्खी, ठीक है। ये आकार में सबसे छोटी होती है और यह सबसे कम शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी है भारत की, ठीक है। इनके शहद का स्वाद दोस्तों कैसा होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है, लेकिन ये आयुर्वेद के मामले में अगर देखा जाए तो दोस्तों ये सबसे उत्तम माना जाता है। इनकी जो खासियत होती है, ये जड़ी बूटियों के उन नन्हे फूलों से भी पराग इकट्ठा कर लेती है जहाँ तक बाकी जो मधुमक्खियाँ नहीं पहुँच सकती हैं, ठीक है। तो इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एपिस मेलिपोना, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है एपिस मेलिपोना होता है, ठीक है। ये भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको बताया जा रहा है कि जानकर हैरानी होगी कि मक्खियों की जो ज़्यादातर प्रजातियां हैं वो डंक नहीं मारती हैं, केवल मधुमक्खी ही ऐसा कर सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक नर मधुमक्खी जो है कभी डंक नहीं मारती है, ऐसा सिर्फ मादा मधुमक्खी ही कर सकती है, ठीक है। डंक कौन सी मधुमक्खी मारती है, नर मधुमक्खी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मधुमक्खी या फिर मक्खी सिर्फ काले और पीले रंग की ही नहीं होती है दोस्तों, बल्कि ये हरे और नीले रंग की भी होती है। उत्तर अमेरिका में पाई जाने वाली एगापोस्टोमेन स्प्लेंडेस नाम की मक्खी हरे और नीले रंग की होती है। अगर आपसे पूछा जाए हरे और नीले रंग की मधुमक्खी कहाँ होती है, तो उत्तर अमेरिका में होती है। इसका नाम पूछा जाए तो एगापोस्टेमोन स्प्लेंडेस नाम की होती है, ठीक है। जबकि यहीं पर पाई जाने वाली बेली कारपेंटर भी जाई लोकोपा बारी पुक्टा काली और पीली दोनों रंग की होती है, ठीक है। इसमें मादा मक्खी काली होती है जबकि नर मधुमक्खी जो होती है वो पीली होती है, ठीक है। और देख, तो दोस्तों इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे मधुमक्खियों के बारे में। आशा करेंगे दोस्तों इतने में ही आपको पॉइंट जो है सफलता दिलाएंगे सीटेट के एग्जाम्स में। तो दोस्तों आप लोगों का अगर एग्जाम्स है तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये मधुमक्खियों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा 28, 29, 9, 10 को आपका एग्जाम्स हो चुका है, तो 10 आज ही है, ठीक है। आज आपका जो एग्जाम्स हुआ है उसमें भी इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग जरूर इसको पढ़ डालिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को ऑल पर टच कर लीजिएगा। बाकी जितने आपके टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे आपको कवर करा दिए जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम से जस्ट पहले पहले, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर पढ़ लेना। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई आपका मधुमक्खी से क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।